नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बात होगी यूपी राज्य की खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत होगी अंबेडकर नगर से, जहां सीपीओ द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह में विभिन्न विद्यालयों के मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया गया सम्मानित। साथ ही बात मऊ की भी होगी, जहाँ रानीपुर थाना क्षेत्र में तेज हवा के कारण गेहूं की डंठल में लगी भीषण आग, जिसमें 2 किलोमीटर तक ये आग फैली, जिसमें कई गांवों की फसलें जलकर हो गई खाक। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अंबेडकर नगर से खबर है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कैंप कार्यालय पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष चंद्र ने की, जहां जिला अध्यक्ष बलराम तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष भीटी जितेंद्र कुमार और कटेहरी के ब्लॉक अध्यक्ष शुभम गोस्वामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान जनता जन्मदिन उच्च माध्यमिक विद्यालय सुडुपुर, सतार्थ गुरुकुल मुंडराडिया, MSA मेमोरियल इस्लामिया विद्यालय मिझौरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरगंज और ब्राइट कॉन्वेंट एजुकेशन सेंटर समेत स्कूलों के बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं वक्ताओं ने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को समाज के उज्जवल भविष्य की नींव बताते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष श्री बलराम तिवारी जी, उपाध्यक्ष श्री अखिलेश पांडे जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सभी उपस्थित सदस्यगण, हमारे साथी परमदेव तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी, अशोक पांडे जी, दुबौलिया पांडे जी आदि सब लोगों का यहाँ आने पे मुझे एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि हाँ, यहाँ के लोग भी, इस क्षेत्र के लोग भी कुछ ऐसे जागरूक हैं जो बच्चों के प्रति इनकी भी उदासीनता नहीं है, ये उनके प्रति भी सजग हैं और इनके विकास के लिए उन्हें चिंता है। यह देख करके मुझे प्रसन्नता भी हुई और खुशी भी हुई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में एक राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे देश में बच्चों के विकास, बच्चों के शिक्षा, बच्चों की चिकित्सा, बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में इसके कार्य में ये वही कार्य करती है जो भारतीय संविधान के अनुरूप है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां जनपद मड़ावरा कोतवाली क्षेत्र के सतवासा गांव में किशोरी की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर तकरीबन 3 घंटे तक जाम लगाते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल लगाए हैं। जहां पर परिजनों का आरोप है कि 8 अप्रैल के विवाद के बाद आरोपियों द्वारा दी गई धमकी की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण ये घटना हुई। जबकि 9 अप्रैल को किशोरी लापता होने के बाद उसका शव घर के पास कुएं में मिला। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है और गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपका क्या समस्या हो गई है? मेरा नाम नीतू, मेरे पति का नाम देवेंद्र, मेरी बहन का दुर्घटना हो गई। किस गांव की निवासी हैं आप? हम सतमासा के निवासी हैं। थाना मड़ावरा है, तहसील मड़ावरा, जिला ललितपुर की हूँ। मेरी बहन को सैदपुर के गुंडा आए तो उसको खींच के मारा है, तो इसीलिए मेरी बहन जान से चली गई। कब की घटना है ये? कल की घटना है, 9 तारीख। तो मम्मी को भी मारा, भाभी को भी मारा। देखो अभी देखो जाए, डॉक्टरी कराई जाए। तो पुलिस द्वारा में आपके द्वारा कंप्लेंट नहीं की गई? कंप्लेंट की गई तो पुलिस वाले को पैसा से सद गया, तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, घर से आराम से बोला कल देख लेंगे, और फिर कुछ नहीं किया। इसलिए हमको जाम लगाने पड़ा। पहले रिपोर्ट करी तो एक दिन पहले रिपोर्ट करी तो इनने कुछ नहीं बोला, वहीं नकार के इनको छोड़ दिया और बोला, हमने बोला कि रिपोर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं बोला, चमा के चले गए अपनी। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? अभी गिरफ्तारी छोड़ दिया, गिरफ्तारी से क्या कर रहे? ये तो पैसा से काम कर रहे पुलिस वाले। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां कोल्होई थाना क्षेत्र के इलाहाबाद गांव निवासी जितेंद्र मौर्य 3 अप्रैल को ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र हबीबगढ़ गांव के पास संदिग्ध हालत में घायल मिले थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने सुनियोजित हत्या बताते हुए आरोप लगाया कि युवक के साथ मारपीट की गई थी और पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना पर सीओ फरेंदा अनिरुद्ध कुमार भारी पुलिस बल और पीएससी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, जबकि परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न कर पाने पर अड़े रहे। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और सीओ अनिरुद्ध कुमार ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। राम मिलन जितेंद्र आपके कौन थे? बेटे देखिए जितेंद्र का जो मतलब वहाँ अचेत अवस्था में मिले थे, आप लोग हॉस्पिटल लेके गए, ये नहीं गए। उसके बाद अभी क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है? इधर हम लोग सोए थे तो हमारे लड़के के पास जो है फोन आया, नबी और रिजवान, मैंने नबी उर्फ रिजवान यही जो है फोन करके बताए हमारे बेटे को। भागते भागते गया मेरा लड़का वहाँ मार के फेंका गया बाबा चौराहे से थोड़ी देर आगे कवलपुर ग्राम सभा पड़ता है, अब बिजमनगंज थाना पड़ता है अभी उधर। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से यही कहे कि हमको न्याय चाहिए और जो दोषित है उसको जेल करवाइए। कौन लग रहा है? महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र में कोलर गांव में खेतों से कटे गेहूं के डंठल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और तेज हवा के चलते चितबिसाव, नेवादा और पल्ली के सिवान तक तकरीबन 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैलकर कई गांवों में खेत खलिहानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे अफरा तफरी मच गई। आग को रोकने के प्रयास में स्थानीय ग्राम निवासी रामजी सिंह ने ट्रैक्टर से जुताई शुरू की, लेकिन लपटों की चपेट में आकर ट्रैक्टर भी जल गया। वहीं ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। मऊ से सीनियर संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर्ण के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के तहत अंतु थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार रुपए के इनामी फरार अभियुक्त विवेक पांडे और विपिन तिवारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि जवाबी फायरिंग में विवेक पांडे के दाहिने पैर में गोली लगी और उसे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। ये कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल और सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अभिषेक सिंह सिरोही, चौकी प्रभारी सचिन यादव, रविंद्र कुमार यादव और एसटीएफ उप निरीक्षक हरीश सिंह चौहान के टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बैजुलपुर के पास की गई, जहां हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। विवेक पांडे पर पहले से 7 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और दोनों अभियुक्तों पर मां चंद्रिका देवी धाम से लौट रहे व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने इन पर इनाम घोषित किया था। इस कार्यवाही से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप है। मुठभेड़ हुई है आज और किस मामले में हुई है? ये लोहंगपुर बाईपास जो थाना अंतु में पड़ता है, यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा विवेक पांडे नाम के बदमाश की गिरफ्तारी करी गई थी, जो हत्या के मामले में जो 4/4 को हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसको बरामदगी के लिए आला कत्ल के बरामदगी के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर इसने तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी, जिसमें इस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है। इसको यहाँ पर लाया गया है इलाज के लिए और शीघ्र इसे रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में वांछित है ये पंकज शुक्ला की हत्या के मामले में 4/4 को इसने जो घटना कारित करी थी उसमें ये वांछित चल रहा था। 25,000 का नाम इस पर घोषित था, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जो आर्य महिला डिग्री कॉलेज में कार्यवाहक प्राचार्य रूपांशु माला के खिलाफ महिला और पुरुष सहायक प्राध्यापकों ने कुलपति और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी, जिसमें उन पर मनमानी, तानाशाही, मानसिक उत्पीड़न, धमकीपूर्ण व्यवहार और अवकाश में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। प्राध्यापकों का कहना है कि 7 अप्रैल को स्टाफ रूम सहित अन्य स्थानों पर वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त एआई कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके विरोध में सभी सहायक प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और कैमरे हटाने और कार्यवाहक प्राचार्य को पद से हटाने की मांग की है। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान न होने पर कार्यों का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। सेना है और मैं 20 साल से कार्यरत हूँ इस कॉलेज में और बड़ी निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया है। और इन्होंने भी मुझसे बहुत अभद्र भाषा में बात की, मुझसे कहा आप बहुत एटीट्यूड वाली हैं, आप मोटी बुद्धि की हैं और जाने क्या क्या मेरे से बहुत अभद्रतापूर्वक बात करी इन्होंने। एक बार मैं क्लास ले रही थी, ये ऊपर पहुंच गई और इन्होंने ये मेरी क्लास किसने बात की आपसे? हमसे हमारी प्राचार्य ने बात करी, डॉक्टर रूपांशु माला, प्रोफेसर रूपांशु माला ने। क्या बोला आपसे? हमसे बोला कि आप बहुत एटीट्यूड वाली हैं,
सिर्फ हमने अपना स्पष्टीकरण ये दिया था कि मैं क्लास में थी और आपने मुझे क्लास में नहीं देखा। मैंने कहा आप सीसीटीवी खोल के देख लीजिए। इस पे बोला उन्होंने कि आप कौन होती है मुझे ये सजेशन देने वाली, और आप बार बार कहने पे मुझसे कह रही है कि आप बहुत एटीट्यूड वाली हैं, आप में बहुत एटीट्यूड है और आप मोटी बुद्धि की हैं। ये सब मुझसे अभद्र भाषा है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि इन्हें पद से हटाया जाए और जो हम लोग को जो आदर सम्मान दे वैसा प्रचारित भारत। बिल्कुल, बहुत बड़ी और मैं अपने शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कितना भी अच्छा काम करें वो अप्रिशिएट नहीं करती है, बहुत इंसल्टिंग उनका वॉइस टोन रहता है और मतलब जैसे कि उनको एक कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है। अगर आप कमी निकालेंगे तो निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हर समय हर इंसान को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित वाली टोन का यूज़ कर रही है। अभी मैं यहाँ पर NSS अधिकारी रही हूँ काफ़ी वर्षों से और अभी तक सभी ने मेरे कार्यों को बहुत ही अप्रिशिएट किया और हर जगह यूनिवर्सिटी तक, लखनऊ तक हमारे काम को बोला गया। लेकिन उन्होंने क्या किया मतलब डीएम सर के भी आदेश से बहुत सारे काम हुए। महिला जो विभाग है वहाँ से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। सभी लोग परिचित हैं मेरे नाम से, मेरे काम से। लेकिन मैम जैसे ही सीट पर आई उन्होंने बस यही शब्द बोले कि जब से आपने NSS संभाला है तब से NSS बस्ट हो गया है। मैं उस दिन बहुत रोई भी हूँ, इमोशनल हो गई थी। मैम बहुत ये सब चीज़ें बहुत कष्टकारक है। हम लोग यही इच्छा है कि प्लीज़ इनको इनके पद से हटाया जाए। और एक वाक्य हमारा भी है, हमने इनसे ये कहा कि क्लर्क का काम क्लर्क से करवाया जाए, तो ये बोले नहीं, क्लर्क का काम टीचर ही करेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी ब्लॉक होगी और तुम्हें कॉलेज से निकाल दूँगी। ये रूपांशु माला प्रिंसिपल ने कहा हमसे। तो ये अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो ऐसे प्रिंसिपल को कौन साइन करना चाहिए? तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि या तो ये प्रिंसिपल अपना व्यवहार चेंज करे, अदरवाइज अपने कुर्सी छोड़ दे। ये सब बड़ी विभाग से मैं ये चाहता हूँ जो इनका पक्षपातपूर्ण रवैया है वो बंद हो, सकारात्मक विचार रखें और स्टाफ रूम में जो कैमरे लगे हुए हैं वॉइस कैमरे वो हटाए जाए। नया 3.5 साल से यहाँ पर जब से प्रोफेसर रूपांशु माला कार्यक्रम पर बैठी है कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में, उन्होंने हमारी निजता का बहुत ही हनन किया है। उनका व्यवहार जो रहा है सभी स्टाफ के प्रति बहुत ही खराब है। उनकी भाषा शैली बहुत ही खराब है जिससे हम सभी परेशान हैं। जो भी बॉटनी डिपार्टमेंट से मेरी समस्या यही कि हमारे स्टाफ रूम में ये जो वॉइस वाले कहते हैं ये ना, उससे आपको क्या समस्या होती है? हमारी निजता का उल्लंघन है। हम कई बार हमें कपड़े भी ठीक करने होते हैं, 5-6-7 किलोमीटर दूर से आते हैं, हमारी साड़ी हो जाती है इधर उधर, तो हमें ठीक करने होते हैं। फीमेल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो हमें पर्सनल स्पेस चाहिए तो बस वहाँ से नॉर्मल कैमरा जैसा पहले से लगा हुआ था कैमरा वही वाला वैसा लगा था। पहले कौन सा लगा था? वॉइस वाला कब से लगा? ये बात किसी और को कोई बोले? राजेश जी, 4 दिन से प्रक्रिया चल रही थी। अभी तक हम लोगों में जो एग्जाम में ड्यूटी लगती थी, जो एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कुछ समय से जो कम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों में ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। ये कहा जाता है कि आप लोगों को मतलब उस योग्य नहीं हो, या शासन से मना कर दिया गया है, जबकि बाकी कॉलेजों में और टीचरों में ड्यूटी लगाई जाती है। क्या नाम है आपका? जब से ये कुर्सी पर बैठी हैं सारे टीचर्स कह रहे हैं। कौन कुर्सी पर बैठी जब से? प्रोफेसर रूपांशु माला मैम। जी। इनका व्यवहार शुरू से खराब रहा। कुछ हम लोग को तो ये लगा कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये टीचरों को प्रताड़ित करने के लिए ये बैठी है। खासकर कुछ टीचरों को इन्होंने टारगेट कर रखा है। मेरे विभाग को स्पेशली इन्होंने लिया है। कुछ लोगों के कहने से कैमरे लगवाए, जबकि बच्चों को कपड़े चेंज करने होते हैं। विभाग में जाता है और मुझे अपने बच्चों को कपड़े चेंज कराने में बहुत सारी समस्या आती है। मैंने उनसे ये बात बोली, उन्होंने कहा कि हम इसकी अलग से व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली 26 जनवरी का प्रोग्राम हो गया, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने कैमरे के पीछे बच्चों के कपड़े चेंज करवाए। तो उनका व्यवहार यही है, वो सबको बस मॉनिटर करना चाहती है। वो अच्छे कामों में उनका कोई भी योगदान नहीं है। को इस तरीके से इस माहौल में काम करना पड़ रहा है, तो हम ये चाहते हैं एक सकारात्मक माहौल यहाँ पे बने, जिस तरीके से सभी शिक्षक जो मेन काम है हमारा पढ़ाई करने का है, पढ़ाने का, तो वो हम सही से कर ये आए दिन जो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे ये आपके साथ ये जो प्रोफेसर है आपके साथ कोई भेदभाव करती है?
मनमानी करते हैं, बिल्कुल नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं। बिल्कुल यही कि अब जैसे कैमरे वाली कोई भी बात होनी है तो पहले मीटिंग होनी चाहिए कि इस तरीके का ऊपर से कुछ ऐसा आदेश आया है तो हमें ये तो कोई विरोध ही नहीं करेगा। अब जैसे जो मैडम लोग कह रहे हैं कि उन्हें अगर वो है परेशानी होगी, अगर कैमरे लग रहे हैं सभी को होगी, तो वो पहले यहाँ मीटिंग होनी चाहिए थी, उसके बाद ये कार्यवाही होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो पहले सब में रखा जाए और फिर जैसे अदर कॉलेजेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ड्यूटी लगाई जा रही है, यहाँ नहीं लगाई जा रही, तो ये भेदभाव तरीके का ही हुआ, तो वो ना हो। हम सभी टीचर अपनी सहायक प्राचार्य का विरोध प्रदर्शन यहाँ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कॉलेज में AI कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे हमारी निजता का हनन हो रहा है, और हमारे स्टाफ रूम में स्पेशली, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है प्राइवेसी भंग हो रही है, और हम कोई भी रिसर्च का काम करते हैं तो उससे हमारी जो भी शोध होते हैं उसका फ्लैग का खतरा रहता है, प्लेगरिज्म का खतरा रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जब से ये सीट पर बैठी हैं जब से ही इनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा है सारे कौन सीट पे जब से बैठी हैं? ये प्रोफेसर रूपांशु माला जब से सीट पे बैठी है, जब से ही इनका व्यवहार बहुत खराब रहा है। ये आए दिन स्पष्टीकरण पकड़ाती हैं और प्रतिलिपि भी नहीं करती है मैनेजमेंट को। और ये ऐसा जो बर्ताव करती है आप ही के साथ या और स्टाफ नहीं, सभी के साथ करती है, सभी के साथ करती है, सभी के साथ करती है। और ऑफिस में निराधार मुद्दे, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सारिका अग्रवाल हूँ, और ये निराधार मुद्दे ढूंढती है परेशान करने के स्टाफ, जिनका कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं। और मेरी 23 साल की नौकरी है इस कॉलेज में। आज से पहले जितने भी प्राचार्य यहाँ हुए सबने स्टाफ को बहुत आदर सम्मान दिया है और सबको लेकर चले हैं, और हम सभी लोग अपना बहुत निष्ठा से कार्य करें। लेकिन जब से ये सीट पर आई है उन्होंने इस कदर पूरे स्टाफ को परेशान किया है कि बहुत, और इतना पक्षपात और गुटबाजी, और जिनके पीछे पड़ती हैं उनके लिए निराधार बहुत कष्टकारक 4-5 टीचर हैं जो इनके गुट में हैं, वो बस इनके साथ रहती हैं, उन्हीं के इशारों पे चलती हैं, उन्हीं के सहारे पूरा कॉलेज चल रहा है। बाकी हम सब टीचरों को अलग कर रखा है हमारे। आप लोग जो है सभी स्टाफ जो भी टीचरगण हैं जो आज काली पट्टी बांध कर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं तो उनके विरोध में, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इन्हें पद से हटाया जाए। तो आपके साथ क्या अपील है अभी तक? और हम सभी हटाया जाए। जब से ये बैठी है बहुत खतरनाक रही है, सबको परेशान कर रही है। वाले कैमरे हैं और अगर हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष गोयल। काली पट्टी बांध के आप भी शामिल हुए विरोध प्रदर्शन, आपका भी पूरा क्योंकि समर्थन है? सर देखिए वॉइस हम लोगों की बात ये हुई थी मैडम से लास्ट टाइम। मैडम ने कहा था कि वॉइस अनेबल कैमरा नहीं होगा, नॉर्मल कैमरा होगा। अब जो लग रहा है वो वॉइस वाला कैमरा है। अब हम लोग स्टाफ रूम में फ्री टाइम पर बैठे हैं, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कभी करेंगे कोई बात कर रहे हैं, पर्सनल बात है, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। कल को वो हमारे खिलाफ यूज भी की जा सकती है, तो इसलिए हम वॉइस कैमरे के खिलाफ आपकी जो है मुख्य मांग क्या है? कैमरे हटाए जाए, स्टाफ रूम से सभी स्टाफ रूम से कैमरे हटाए जाए और इन्हें पद से और हमें प्रोफेसर के विरुद्ध यही है कि उनका मतलब जो है जो रवैया है हम लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा नहीं है। वो एक पार्शियलिटी वाला व्यवहार हम लोगों को दिखाई देता है कि कुछ खास लोग हैं जिनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।